नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। जलपाईगुड़ी में मास्क नहीं पहनने वालों को पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सोमवार को जलपाईगुड़ी सदर महकमा शासक सुदीप पाल खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने 2 लोगों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलते देखा और उन्हें पकड़कर उनका कोरोना परीक्षण करवाया। इस दिन बिना मास्क पहनने वाले घर से बाहर निकले लोगों का पुलिस ने टेस्ट करवाया। सिलीगुड़ी नगर निगम का 23 नंबर वार्ड अन्य सभी वार्डों से अलग है। यह वार्ड पूर्व चेयरमैन कृष्ण चंद्र पाल का है। स्वर्गीय कृष्ण चंद्र पाल के इस वार्ड में अभी नहीं होने से यह वार्ड फिलहाल महिला वार्ड इस बार है। उनकी भाई की पत्नी लक्ष्मी पाल इस बार तृणमूल से मैदान पर है। मंगलवार सुबह उन्होंने कृष्ण चंद्र पाल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर चुनाव प्रचार पर निकली। उन्होंने बताया कि कृष्ण बाबू उनके राजनीतिक गुरु हैं, इसलिए उनकी पूजा कर चुनाव प्रचार पर उतरी है। नगर निगम के वार्ड नंबर 12 से तृणमूल प्रत्याशी वासुदेव घोष मंगलवार को चुनाव प्रचार में उतरे। उन्होंने कहा कि वह अपनी जीत के लिए 100% आशान्वित है, क्योंकि वार्ड की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। मंगलवार सुबह ही वो कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कम लोगों के साथ प्रचार पर निकले। अस्पताल में मरीज की मौत से परिजनों ने जमकर बवाल किया। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को रायगंज थाना क्षेत्र के कर्णजोड़ा निवासी सूरज बसपोर को शारीरिक अवस्था में चलते रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन भर्ती कराने के कुछ देर बाद सूरज की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर बवाल मचाना शुरू कर दिया। वहीं हाथापाई की नौबत भी आ गई। इस घटना की जानकारी रायगंज थाना पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर भारी पुलिस बल पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच जिला अधिकारी मोमित गोदारा बसु ने एसडीओ, बीडीओ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य सरकार की ओर से जारी तमाम पाबंदियों को कैसे लागू किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बीच जिला पुलिस और प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामले पर लगाम लगाने के लिए जिले में एहतियात अभियान चला रहे हैं। जलपाईगुड़ी शहर में प्रशासन पहले से ही माइकिंग कर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करा रही है। जिला अधिकारी मौमिता गोदारा बसु ने सभी को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की। कोरोना को रोकने के लिए ब्यूटी पार्लर और सैलून को बंद रखने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इससे फिर से मुसीबत में है छौरकार। उनकी आर्थिक मदद के लिए जिला छौरकार समिति ने जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना के आईसी को सोमवार शाम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने बताया कि हम कोरोना को रोकने के लिए सीएम के पास यह फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए हमारे परिवार को सामने रखकर सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाए तो बेहतर होगा। बंगाल के 4 नगर निगमों आसनसोल, सिलीगुड़ी, विधाननगर और चंदन नगर में चुनाव निर्धारित हो चुके हैं। 22 जनवरी को यहां पर मतदान होने हैं। वर्चुअल चुनाव प्रचार पर दिया जाएगा जोर। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को बंगाल के मुख्य गृह व स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला किया है। चुनाव में कोरोना संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया गया है। रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि चुनाव स्थगित करने या उसकी तिथि आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन नगर निगम इलाकों में चुनाव होने वाले हैं वहां कोरोना का संक्रमण कोलकाता की तुलना में बेहद कम है। बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि का सिलसिला जारी है। राज्य में सोमवार को लगातार 6000 से अधिक यानी कुल 6078 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 2801 नए मामले अकेले राजधानी कोलकाता से हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 31,030 नमूनों की जांच में 6078 नए मामले आए हैं। सोमवार को इस वायरस के चलते 13 लोगों की जानें चली गई है, जबकि रविवार को 8 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक कुल 19,794 लोग संक्रमण में अपनी जान गंवा चुके हैं। बुलेटिन के अनुसार राज्य में एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 20,186 हो गई है।
देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 1945 हो गया है। इनमें से 687 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 68, राजस्थान में 53, केरल में 29, गुजरात में 16, कर्नाटक में 10, हरियाणा में 8 और गोवा में 4 नए मामले मिले हैं। ओमिक्रॉन के मामले 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं और 124 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच सक्रिय मरीजों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,71,830 हो गई है, जो चिंताजनक है। महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए हैं। कोरोना की पाबंदियां लागू करने के बावजूद संक्रमण तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.